a very good evening to all. So welcome to my channel Inspire Pharma. आज हम बात करने वाले हैं ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में. जैसे कि आपको पता है कि आफ्टर द बी फार्मेसी एंड आफ्टर द डिप्लोमा इन द फार्मेसी, आफ्टर इवन डूइंग द बीएससी, बहुत सारे लोग जो होते हैं मार्केटिंग प्रोफेशन में अपना बिजनेस अपना करियर ट्राई करने की कोशिश करते हैं. बट द मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि कौन कौन सी चीजें जो होती है, व्हाट आर द वेरियस थिंग्स जो हमें अपने माइंड में बनानी होती है व्हेनेवर वी आर गोइंग इन द फ्रंट ऑफ द डॉक्टर्स. जब ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान और कौन कौन सी टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है जो हमें कलेक्ट करनी होती है बिफोर गोइंग इन द फ्रंट ऑफ द डॉक्टर्स. तो अपनी इस वीडियो के थ्रू मैं उनके दिमाग का ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर करने वाला हूँ. मैं ये क्लियर करने वाला हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू शुड हैव व्हेन यू आर गोइंग इन द फ्रंट ऑफ द डॉक्टर्स. ये वीडियो पूरी देखना ताकि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाए. ठीक है, दो तरह की जो है ग्रूमिंग या दो तरह की इंफॉर्मेशन या दो तरह की चीजें जो है उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं जहां पे एक फ्रेशर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को काम करना है. द फर्स्ट थिंग दैट ही हैज टू वर्क ऑन हिज पर्सनल प्रोस्पेक्टिव, यानी कि अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे. कई बार डॉक्टर्स होते हैं वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में क्या चीजों को लुक आउट करते हैं, दैट इज द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट मेडिकल प्रैक्टिशनर, फ्लुएंसी ऑफ दैट मेडिकल प्रैक्टिशनर की उसकी कितनी फ्लुएंसी है, कितना कॉन्फिडेंस है ना. और वो ये तीनों चीजें तभी आएंगी या तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होगी और या फिर आपने अपनी पर्सनैलिटी, अपने कॉन्फिडेंस पे काफी ज्यादा वर्क किया है. एंड अदर देन दिस थिंग्स आपकी इंग्लिश पे पकड़ बहुत ज्यादा है. सो दिस आर द सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड हैव इन द माइंड. और आपकी जो ड्रेस है वो फॉर्मल होनी चाहिए. एंड टाई जो है वो समटाइम्स इट इज इम्पोर्टेंट और समटाइम्स इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट आपको फॉर्मल वेयर करने ही करने हैं. दैट इज अ वेरी मैंडेटरी थिंग, है ना. एंड समटाइम्स कुछ डॉक्टर्स होते हैं ये फर्स्ट थिंग्स होते हैं लुक आउट करते हैं. पहले तो उस मेडिकल प्रैक्टिशनर ने फॉर्मल वेयर किए हैं नहीं. सेकंड, उसका कॉन्फिडेंस किस तरह का है अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसकी फ्लुएंसी किस तरह की है, उसकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी है, ओके, उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या है. सो दिस आर द सर्टेन थिंग्स जो आपको अपने ऊपर काम करना है जहाँ पे बिफोर एंटरिंग इनटू द मेडिकल प्रोफेशन और बिफोर एंटरिंग इनटू द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब. अगर हम सेकंड चीजें बात करें, प्रोफेशनल प्रोस्पेक्टिव पे आ जाते हैं कि अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कर लेते हैं तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में लेके डॉक्टर्स के पास जाना है. सबसे पहले प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन. आपको जिस भी प्रोडक्ट की आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को लेके उसकी कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए. अब उस डिटेल में कौन कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं, उस डिटेल में आ जाते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी है मार्केट में या नहीं, वो कैसे काम करती है, व्हाट आर द टाइप ऑफ द साइड इफेक्ट्स दैट पर्टिकुलर ड्रग शो, कौन कौन से साइड इफेक्ट्स वो ड्रग जो है वो शो कर सकती है, किस तरह बॉडी में वर्क करती है, व्हाट आर द टाइप ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स दैट पर्टिकुलर ड्रग कैन इंड्यूस. सो these are the certain things that you should have in your mind. डॉक्टर जो वो इन सभी चीजों के बारे में पूछ सकते हैं. एंड जब आप इन चीजों की इंफॉर्मेशन लेके डॉक्टर के पास कॉन्फिडेंस से बोलते हो तो अल्टीमेटली मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो आपके डॉक्टर्स जो हैं वो आपसे कन्विंस हो जाए और आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखना शुरू कर दे. ठीक है, सो दिस आर द टाइप ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड हैव इन योर माइंड. other than this particular type of the things, आपको एक सर्वे करना होता है, उसको हम बोलते हैं इन कॉल सर्वे बिफोर गोइंग टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर. उसमें क्या होता है कि आपको या तो अगर आप किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जा रहे हो तो उस हॉस्पिटल में केमिस्ट की शॉप होगी. अगर आउटसाइड ऑफ द क्लिनिक ऑफ दैट मेडिकल प्रैक्टिशनर कोई फार्मेसी शॉप है तो वहां पे आपको ये सर्वे करना है. बेसिकली नियर बाय फार्मेसी जो भी है वहां पे आपको इस तरह का सर्वे करना होता है. इस तरह के सर्वे में आपको क्या करना होता है, आपको फार्मासिस्ट जो है उससे ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है कि डॉक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर ड्रग जिसके आप सेल करने आए वो ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहा है या नहीं, किसी और ब्रांड का कर रहा है या नहीं. जब आपको वो वाली इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो आप डॉक्टर के पास जब जाते हो तो आप कंप्लीटली उस पर्टिकुलर ब्रांड के ड्रग और अपने ब्रांड ऑफ ड्रग दोनों को कंपेयर करके उसको उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बता देते हो कि डॉक्टर्स को, है ना, कि मेरा प्रोडक्ट जो है उस ब्रांड से इस तरह है, इसकी कॉस्ट इतनी कम है, इसके ये साइड इफेक्ट्स नहीं है, जबकि उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स के साइड इफेक्ट्स ऑब्जर्व किए गए हैं. तो इसी उस सर्वे का आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि ये दो क्लियरिटी होती है कि या तो अनदर ब्रांड का प्रोडक्ट पहले से लिख रहा है, अनदर ब्रांड का ड्रग जो है वो डॉक्टर लिख रहा है,
अगर नहीं लिख रहा है तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू कन्विंस दैट डॉक्टर टू राइट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग, है ना. So these are the type of the information that you should have in your mind whenever you are going in the front of the doctors. Okay, so आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में कलेक्ट करनी होती है. उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स और के पास जाना होता है. सो आई होप आपके ब्रेन में ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का वर्क कर रहे हो, सबसे बड़ा चैलेंज डॉक्टर्स को कन्विंस करना ही होता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को कन्विंस करना होता है. सो मोर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, जितनी ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, जितनी आपने अपने पर्सनल गोइंग पे वर्क किया होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव हो जाएगा, ईज हो जाएगा काम करना और डॉक्टर्स को कन्विंस करना. सो आई होप आप सभी को क्लैरिटी मिली होगी मेरी इस वीडियो से. मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा, करियर प्रोस्पेक्टिव, डिसीजेस, फार्मेसी रिलेटेड, व्हाटएवर द इंपॉर्टेंट कंटेंट इज. सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग इंस्पायर फार्मा. कीप सपोर्टिंग बाय दिस वीडियो आल्सो एंड आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए काफी नॉलेज लेके आएगी. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ. थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा.